हाँ जी बच्चों, अब पहले मेरी बात सुन लो। आज का पहला मुद्दा क्या है? आज का पहला मुद्दा क्या है? पहले तो मैं आपको गाइड कर रहा हूं कि अपने को 1.5 डे कैसे प्लान करना है। ठीक है साहब? टाइम लिमिटेड है। टाइम लिमिटेड है। उस लिमिटेड टाइम को कैसे हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, सबसे पहले तो आज ये देख लो। सबसे पहले तो आज ये देख लो। सिर्फ आपके 10 मिनट लूंगा, बहुत अच्छे से गाइड कर दूंगा कि कैसे हमें अपना टाइम प्लान करना है जिससे हम मैक्सिमम कवरेज कर पाए इन द लिमिटेड टाइम दैट वी हैव। अप्रोक्सीमेटली वी हैव अराउंड 1.5 डे। 1.5 दिन है यार, 1.5 दिन। रातें जोड़ लो तो 2 दिन हो जाएंगे। तो यार रात तो गाली करनी है अभी। रात तो गाली करनी है तो अच्छे से करेंगे भाई। आओ देखो इधर क्या बता रहा हूं, ध्यान देना। देखो यार, सबसे पहले तो जब हम अपना पेपर नंबर 2 करने जाएंगे, जब हम अपना पेपर नंबर 2 करने जाएंगे, पेपर नंबर 2 का क्या नाम है सर? बिजनेस लॉज नाम है मेरे बच्चों। तो बच्चों जब हम पेपर नंबर 2 करने जाएंगे तो सबसे पहले एक चीज बता देता हूं, पेपर प्रोबेबली लेंदी आएगा। पहले एक चीज बोल रहा हूं, ये फिर आगे की बात करूंगा। पेपर नॉर्मली लॉ का लेंदी ही आता है, तो हमको शुरुआत से स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी एंड कीप इट टाइट। कीप इट टाइट। मैं पहले ही बोल रहा हूं, कीप इट टाइट। डू नॉट राइट मोर देन, डू नॉट राइट मोर देन what has been asked in the question। जो क्वेश्चन में पूछा गया है उससे ज्यादा हमको बिल्कुल नहीं लिखना। डू नॉट राइट मोर देन what has been asked in the question। let us be very clear, keep it tight। अपने आंसर्स टू द पॉइंट हमको रखने हैं ताकि लेंदी पेपर को हम लोग टाइमली फिनिश कर पाए। फैक्ट्स जब हम लिख रहे हैं, आप सब जानते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में फैक्ट्स लिखने होते हैं। फैक्ट्स लिमिटेड लिखिए, पूरा क्वेश्चन वहां पर नोट डाउन मत करिएगा। कीप इट टाइट एंड बी कॉन्फिडेंट। बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, यह बात मैंने एक बार बोल दी, एक बार फिर बोल दूंगा, लेकिन पहले अब यह देखते हैं कि प्लानिंग कैसी रहनी है। देखिए, मैं आपको सजेशन दूंगा, आप जो अपनी पढ़ाई चालू करिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से करिए और टारगेट बनाइए कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के फर्स्ट 3 चैप्टर्स कौन से हैं। फर्स्ट थ्री चैप्टर्स कौन से हैं? नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर नंबर 1, कंसीडरेशन चैप्टर नंबर 2, अदर एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर नंबर 3। ये आप फिनिश करिए बाय टुडे। हो सकता है थोड़ा सा लेट तक जगना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, जगना तो पड़ेगा। समझ गए आप? बट ये हमें आज करना है। उसके बाद नेक्स्ट 3 चैप्टर्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टारगेट बनाइए बाय 10 to 11 AM इन मॉर्निंग हमको फिनिश करने हैं और इजीली हो सकते हैं। मैं आपको ऐसी ही चीज बोल रहा हूं जो डुएबल है। नेक्स्ट 3 चैप्टर्स कौन से हुए? चैप्टर नंबर 4 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चैप्टर नंबर 5 रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चैप्टर नंबर 6 कंटिंजेंट एंड क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ये जब आपने एक बार कर लिया ना, देन माय सजेशन इज कवर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कवर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। keep 4 hours for this. Keep 4 hours for this. Then you cover Sale of Goods Act 1930. Again, I would suggest keep
4 hours फॉर इट एट द वेरी लीस्ट। अगर 1-2 घंटा कम या ज्यादा लगते हैं, लगने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छे से करेंगे, अच्छे से करेंगे, समझ गए? मैं क्लियर बोल रहा हूं। डू नॉट बी सेलेक्टिव, डू नॉट बी सेलेक्टिव। सेलेक्टिव नहीं होना है, सब कुछ करना है, पूरा पूरा करना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है इसमें नहीं जाना है। पेपर कहीं से भी आएगा, कुछ भी आएगा, वी आर नॉट सपोज टू बी सेलेक्टिव। समझ में आती है बात? बहुत बढ़िया। जब आपने ये कर लिया, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है ये करते करते आपको शाम के 6 से 7 बज जाएंगे। जब आप ये कर लेते हैं, तब आपको कंपनीज एक्ट 2013 करना है, और कंपनीज एक्ट 2013 करके अपना डे फिनिश कर देना है। हां, आपको लगे नहीं सर हम तो और ज्यादा पढ़ पाएंगे इस डे में, आपके टारगेट से भी ज्यादा कवर कर लेंगे, तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मिनिमम टारगेट्स हैं, मिनिमम माइलस्टोन्स हैं जो हमें मीट आउट करने ही करने हैं। बच्चे अच्छा पूछते हैं सर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने, नहीं, अब की बार पूरा फोकस लर्निंग पर है। जब तक ये चैप्टर्स की लर्निंग अपनी नहीं होगी, अपने टारगेट्स मीट आउट नहीं होंगे, हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं। आप जानते हैं मैंने आपको कितने सारे पेपर सॉल्व करा रखे हैं, क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करे ही जा रहे थे एग्जाम के 2 दिन पहले तक भी, तब उसकी चिंता नहीं करनी है, क्वेश्चन हमने बहुत कर लिए हैं। समझ में आई बात? थ्योरी लर्न होनी चाहिए, मैं डायरेक्ट पेपर में मार्क्स लूज नहीं करूंगा, ये मैंने कसम खाई है, बस। समझ में आई बात? अच्छा, उसके बाद जब आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठ रहे हैं, जो कि आपका एग्जाम डे है, अगर आप अज्यूमिंग मॉर्निंग में 7 AM उठते हैं, तो 2 आवर्स में पहले एलएलपी खत्म कीजिए, और उसके बाद 9 बजे से लेकर 12 बजे तक में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 खत्म कीजिए। समझ में आया? समझ में आया? चलिए, अब इसमें एक चीज रह गई, अगर आपने ध्यान दी हो, एक चीज रह गई आपने ध्यान दी हो, एक तो अपना रह गया इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो कि इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, ठीक है? इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मैं सब बच्चों को यही बोलता हूं, आपको भी यही बोलूंगा, छोड़ के मत जाना ये चैप्टर। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आना है, कंफर्म है, और डायरेक्ट क्वेश्चन आना है, मार्क्स आने ही आने हैं। हम स्टार्ट ही इससे करेंगे, हम स्टार्ट ही इससे करेंगे, स्टार्ट ही इससे करना है, स्टार्ट ही इससे करेंगे, स्टार्ट ही इससे करना है, स्टार्ट इसी से करेंगे। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। शॉर्ट में करिए, ब्रीफ में करिए इस चैप्टर को, लेकिन इस चैप्टर के टॉपिक सारे कवर करिए। व्हाट इज लॉ भी कवर करिए, लॉ के सारे टाइप, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉमन लॉ, वो भी कवर कीजिए। उसके बाद जितनी बॉडीज हैं कवर कीजिए, सबके 3-3, 4-4 पॉइंट लर्न कर लीजिए, अगर ज्यादा नहीं लर्न करने हैं, 3-3, 4-4 पॉइंट। बाकी कुछ पॉइंट जो अपनी अंडरस्टैंडिंग अपन ने आज तक पढ़ी है उसके बेसिस पर लिख के आएंगे। उसके बाद हम करने चाहेंगे ये 3 और ये 3 चैप्टर। और एक चीज और रह गई अपनी, अगर अब आप सोचेंगे क्या रह गए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, इंडेमनिटी, गारंटी, प्लेज और एजेंसी, यही रह गए। अब बच्चे बोलते हैं सर इसका टाइम हम कैसे निकालें, इसका टाइम हम कैसे निकालें? तो इसका मैं बच्चों को एक ही सजेशन देता हूं, इसीलिए मैंने थोड़ी सी जगह रखी थी। आपको क्या करना होगा, जब आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट और सोगा कर लेंगे, उसके बाद बीच में कंपनीज एक्ट स्टार्ट करने से पहले आपको कवर करने होंगे स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से हैं? इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी। और पैनिक नहीं करना, पैनिक नहीं करना,
अगर आपको थोड़ा सा लेट तक आज पढ़ना पड़ रहा है या कल पढ़ना पड़ रहा है, कल मान लो आपको रात को 1-2 बजे तक भी पढ़ना पड़ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपने 6-7 बजे तक ये खत्म किया, उसके बाद 3-1 घंटा इसमें लग गई, 4 घंटा भी इसमें लग गई, और 11 बजे भी आप रात को कंपनीज एक्ट पढ़ने बैठे, तो 1-2 बजे तक कंपनीज एक्ट हो जाएगा। मेरे को ये तो कॉन्फिडेंस है आपको कंपनी आता है, आपको भी है, जितना मैंने आपको पढ़ाया, जितना हमने कर रखा है कंपनी, सबसे ज्यादा मैंने कंपनी पे फोकस करा है, क्योंकि 16-17 नंबर का पेपर वहां से आना है। मैंने आपको बहुत पहले गाइड कर दिया था, पार्ट ए में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सोगा और कंपनी है, तो हमने सबसे ज्यादा फोकस इन तीनों एक्ट्स पर करा है, नहीं करा है शुरुआत से। तो कंपनी आपका हो जाएगा, आपको पैनिक नहीं लेनी। थोड़ा बहुत कम नहीं रह जाए, अगले दिन मॉर्निंग में कर लेना, कोई पैनिक नहीं है। समझ में आई बात? स्टडी प्लान क्लियर रखिए। पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 6 चैप्टर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लास्ट में करने जाओगे पैनिक आ जाएगा। पहले 6 चैप्टर करके रखो, फिर सोगा कर लो, फिर पार्टनरशिप कर लो। पास होने का जुगाड़ यही हो गया, पास होने का जुगाड़ यही हो गया। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट के 6 चैप्टर कर लिए, सोगा कर लिया, आईपीए कर लिया, जुगाड़ हो गया। फिर स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंपनीज एक्ट, एनआई एक्ट, एलएलपी एक्ट, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आप और ज्यादा वेल प्रिपेयर्ड होते जाओगे। और ऐसा नहीं है कि हमने पहले कुछ नहीं पढ़ रखा। अगर एंड में 1-2 चैप्टर ऐसे रह जाते हैं जिसको हम कंप्लीट रिवीजन नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो चैप्टर्स में हमें ये तो कॉन्फिडेंस है कि हमें पहले का काफी कुछ आता होगा। एक आधा पॉइंट भूल भी जाएंगे, पैनिक नहीं लेना। 95% सिलेबस भी अगर हम कवरेज करके जा रहे हैं तो 5% तो हमें पहले का भी याद रहेगा। एट द एंड ऑफ द डे हम 100% ही करके जाने हैं। बस एक बात फिर रीइटरेट करूंगा, रिपीट करूंगा, बार 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 बोलूंगा, 2 बातें। बी कॉन्फिडेंट, पेपर इजी आएगा सबके लिए, आएगा हार्ड आएगा सबके लिए आएगा। इंस्टीट्यूट ने मार्क्स उतने ही देने हैं जितने उन्होंने सोच रखे हैं। हार्ड इजी पेपर से कोई रिलेशन नहीं है। हार्ड आएगा दुनिया के लिए आएगा, इजी आएगा दुनिया के लिए आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, बी कॉन्फिडेंट पेपर करते वक्त, लेकिन स्पीड क्वेश्चन नंबर 1 से मेंटेन होगी। कीप इट टाइट, मैं फिर बोल रहा हूं, कीप इट टाइट। अननेसेसरी नहीं लिखना, जबरदस्ती लंबे लंबे फैक्ट्स नहीं लिखने। कई बच्चे गलती करते हैं, बड़े बड़े पैराग्राफ बना के फैक्ट्स लिखाते हैं। प्रोविजन जितना आता है लिखो। अगर बाय चांस प्रोविजन कम याद आ रहा है तो ये मत सोचो कि फैक्ट ज्यादा लिख के आंसर लेंदी बढ़ा देंगे, मार्क्स नहीं मिलते उसके। समझ में आई बात? समझ में आई बात? और एक चीज और बोलता हूं, अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सिंपल है, हर क्वेश्चन करना है। कुछ ना कुछ लिखोगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा। ये मत सोचो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, जो आ रहा है वो लिखो। क्या पता सही आ रहा हो, क्या पता सही आ रहा हो। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में हमें कभी नहीं पता चलेगा एक बार में कि क्या सही है क्या गलत है। अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन, जहां प्रोविजन आ रहा है प्रोविजन लिखो, कंक्लूजन आ रहा है कंक्लूजन लिखो, जितना जो समझ में आ रहा है करो। 70 नंबर नहीं, 80 नंबर नहीं, मिनिमम 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 90 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। बाकी कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, आप सब जानते हैं, 50 बार बता दिया। रीडिंग टाइम में, रीडिंग टाइम में, रीडिंग टाइम में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 1 तो अटेम्प्ट करना ही है, तो रीडिंग टाइम में क्वेश्चन 1 पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं करना, ये तो हमें करना ही है। यूटिलाइज रीडिंग टाइम, रीडिंग टाइम टू डिटरमाइन which 4 questions to attempt out of remaining 5 questions। समझ में आई बात? ठीक है। और एक लास्ट चीज और बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, बेसिक चीजें बता दी हैं। एक लास्ट बात और बताऊंगा, पेपर को अटेम्प्ट करना है बेस्ट टू वर्स्ट के सीक्वेंस में। ये मैं हमेशा बोलता हूं। स्टे काम, स्टे कॉन्फिडेंट एंड यू विल पास।
हम हैं वो धुरंधर, हम हैं वो धुरंधर जो 12वीं कक्षा तक कभी हारे नहीं। तो अब कैसे हार जाएंगे, अब कैसे हार जाएंगे? तो मन में कॉन्फिडेंस रखिए ऑन योर सेल्फ कि वी कैन डू इट। इम्पॉसिबल भी क्या बोलता है? आई एम पॉसिबल। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। 10 बार ये रट्टा करोगे, कभी टेंशन नहीं होगी। भगवान का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, पढ़ाई चालू कीजिए, ऑल विल गो वेल। ट्रस्ट मी, ऑल विल गो वेल। क्लियर है? बढ़िया। प्लीज फॉलो दीज गाइडलाइंस स्ट्रिक्टली, डोंट डिविएट, एंड यू विल डू वेल। यू विल डू